फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा आज आपके सामने एक नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। ये है मेरी मास्टर सीरीज़। मास्टर सीरीज़ क्या है? इसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगी, प्लस आपको एनसीईआरटी के और भी जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इसमें कराऊंगी। प्लस मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। और आज मैं इस मास्टर सीरीज़ के अंदर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये मास्टर सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यानी कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन का मतलब उसके अंदर इक्वल का साइन आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन px इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो, और अगर वो पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कही जाएगी। यानी कि देखिए, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्वाड्रेटिक जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी और आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में देखेंगे कि x जो है जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यही ax² को भी ऐड कर देती हूँ तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें जो x होता है वो वेरिएबल होता है और आपके जो a b c जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिसमें a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसमें जो कांस्टेंट है a b c, a को आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, b को आप कह सकते हैं लीनियर कोफिशिएंट एंड c को आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म। इसे क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट इसलिए कहा गया है क्योंकि x² का कोफिशिएंट है। आप इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। लीनियर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है। आप इसको ओनली ये भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन में कई सारे मेथड थे उसको सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के 3 तरीके हैं: स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको अभी नहीं करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है एंड आप इसको यहाँ दोबारा आपको करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस फार्मूला है जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। आज हम सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको मिडिल टर्म को समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूले को समझाऊंगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि मिडिल टर्म को तोड़ना है। तो मैं इसको ना एक क्वेश्चन लेके आपको समझाती हूँ। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म 6x² है, मिडिल टर्म x है एंड लास्ट टर्म 2 है। तो मुझे क्या करना होगा? कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठानी होगी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं इसमें लिखूँ a क्या है 6, b क्या है आपका 1 एंड c क्या है 2। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट टर्म होता है यानी कि जो ये a होता है और जो ये लास्ट टर्म होता है c, इसको ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
6 टू जा कितना आ रहा है 12। हम क्या करेंगे, इस 12 के फैक्टर करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब हम चेक करेंगे, हमने फैक्टर्स कर लिए, इसके बाद हमारा काम होता है कि हम देखें कि कौन सा पेयर ऑफ फैक्टर मुझे मिडिल टर्म दे सकता है, कौन सा फैक्टर से मैं मिडिल टर्म ला सकती हूँ। क्योंकि जैसे मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए 1 और 12, अब मुझे इसमें पहले ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट से ही मैं मिडिल टर्म को ला सकती हूँ। अगर मैंने 1 + 12 किया तो 13 होगा, मिडिल टर्म नहीं आएगा। 1 में से 12 माइनस किया तब भी नहीं आएगा क्योंकि 11 हो जाएगा। अब आता है 2 और 6, 2 और 6 को आप ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, मिडिल टर्म नहीं आएगा। आप 2 में से 6 माइनस करोगे 4, मिडिल टर्म नहीं आएगा। मेरे पास लास्ट पेयर बचता है 3 और 4। अब इस लास्ट पेयर को अगर मैंने ऐड किया, 3 और 4 को मैं ऐड करूंगी तो 7 आएगा, जो कि मिडिल टर्म में नहीं है। यानी कि लास्ट ऑप्शन मुझे इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब 3 और 4 मुझे समझ आ गया कि 3 और 4 मुझे x माइनस एक्स दे सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या किया। अब मुझे जो इक्वेशन थी वो ये थी 6x² माइनस एक्स माइनस 2 = 0। अब एक्चुअल में मुझे माइनस एक्स लाना है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं मेरे 3 या 4 लिखना था तो मैं माइनस का 4 प्लस का 3 लिखूंगी, तब मेरे पास माइनस का x आएगा। अब हमारा काम क्या होता है, इन दोनों टर्म को मैंने -4x माइनस प्लस 3x, तो मेरा माइनस एक्स यानी कि मेरा मिडिल टर्म आ चुका है। लेकिन इन दोनों टर्म को एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर मेरा माइनस का 12x² जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। 6 2 = 12, x² माइनस का, तो यानी कि मैंने जो मिडिल टर्म किया है वो एकदम परफेक्ट किया है। अब उसके बाद 6x² माइनस एक्स माइनस 2, जो मैंने ये मिडिल टर्म लिखा था, इसको मैं यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, इस टर्म को स्प्लिट कर लिया। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 = 0। अब हमारा काम क्या होता है, अब मैं क्या करते हैं, हम इसमें पहले के 2 एक पेयर बनाया, लास्ट के 2 में एक पेयर बनाया। इसमें से मैंने 2x को कॉमन ले लिया। आप जानते होगे कॉमन लेने का मतलब डिवाइड लगाना, ठीक है ना। जब आप कॉमन ले लिया यानी कि 2x बाहर निकालिए, इसे काटेंगे तो 3 और x से x कटेगा, तो यहाँ 3x और यहाँ 2 2 = 4, x पूरा जाएगा, तो 3x माइनस 2। अब यहाँ पर पूरा का पूरा 3x माइनस 2 है, तो मैं क्या कॉमन लूँ, मैंने 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 आ गया। हमेशा याद रखिए ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं, मतलब विद साइन, यानी कि ऐसा ना हो कि अगर माइनस का 2 है आपका यहाँ प्लस का 2 आ रहा है तो आपका गलत है। यानी कि आपका ये 2 वैल्यू एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। तो देखो यहाँ मेरी दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से पूरे में से 3x माइनस 2 को बाहर निकाल लूँगी। जैसे ही मैंने पूरे में से 3x माइनस 2 बाहर निकाला, इट मीन्स, देखो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, पूरे में से बाहर निकालने का क्या मतलब होता है, इसको 3x माइनस 2 से डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। क्या बचा मेरे पास अंदर, 2x, क्या बचा मेरे पास अंदर, 1, तो यहाँ क्या आ गया, 2x प्लस 1 = 0। अब इसे इधर आपका ये = 0 आएगा और आपका ये = 0 आएगा। जब आपका 3x माइनस 2 = 0 आएगा तो यानी कि 3x = 2, या फिर आप कह सकते हो x = 2/3। इसी तरीके से आपका 2x प्लस 1 = 0, यानी कि 2x = -1, x = -1/2। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। ये आपने किससे सॉल्व करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब हम इसके रूट्स, हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। सबसे पहले a यहाँ 1, b -3, c -10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 और -10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 10 आ गया। इसके फैक्टर्स आप क्या बना सकते हो, 1 × 10 बना सकते हो, 2 × 5 बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, हमें इन दोनों फैक्टर को कुछ ऐसी जुगाड़, देसी जुगाड़ मार के ना 3x ले आना है, वो भी माइनस का।
तो आप देखोगे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 आएगा, तो 7 तो नहीं देगा। आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको 3 मिल सकता है। तो माइनस का 5x प्लस का 2x करने से माइनस का 3x मिल जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन थी उसका जो ये मिडिल टर्म था वो इस तरीके से स्प्लिट हो गया। यानी कि -3x की जगह आप लिख सकते हो -5x प्लस 2x। ये आपने लिख दिया। x² -5x प्लस 2x -10 = 0। अब सब मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से लेना है। x कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करना होता है। आपने x कॉमन लिया, x से x कटा, x बचा, यहाँ x पूरा कट गया, यहाँ -5। इसी तरह से यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया, x -5। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, मैंने पहले बताया था आपको। आप पूरे में से x -5 बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। इधर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 और दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। यानी कि x इक्वल्स टू 5, यहाँ जो साइन होता है ना, माइनस है तो अपोजिट साइन प्लस, यहाँ प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस, तो आपकी वैल्यूज आ गई। x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2 आपका आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। इसे भी हमें मिडिल टर्म से करना है। a मैंने √2 लिखा, b 7, c 5√2। क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको किया ना मल्टीप्लाई, तो 5√2 इंटू √2 आप जानते हो नंबर आता है इटसेल्फ, यानी कि 2, 5 2 = 10। अब इस 10 के फैक्टर करने हैं, 1 और 10, 2 या 5। अब मिडिल टर्म क्या है, 7x है, तो यानी कि 1 में से 10 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, नहीं बनेगा काम। 1 में 10 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि ये फैक्टर तो यूजलेस है। अब इसको देखेंगे 2 और 5, अगर 2 और 5 ऐड करते हो तो आपका 7 आ जाता है, यानी कि यही बात आपकी बन गई। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा ही आएगा। यानी कि 7x को आपको क्या लिखना है, ये जो 2x प्लस 5x किसकी वैल्यू आ गई, 7x की ना। तो 7x की जगह आप क्या लिख लोगे, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब आपको समझ आएगा ही नहीं, आप सोचोगे यार यहाँ √2 है, यहाँ तो 2 है, मैं कैसे कॉमन लूँ। आप जानते हो ना, इस 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज √2 इंटू √2 आपका 2 होता है। क्लियर है। तो मैंने इसको √2 का स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने देखो √2x² प्लस √2 का स्क्वायर x 5x, और ये फिर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला। √2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन लिया, x प्लस √2, दोनों सेम आने चाहिए, सेम है। पूरे में से इसको उठा के बाहर रख दिया, बचा क्या, √2x, बचा क्या, 5। अब इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, मैंने आपको क्या बताया था, इसका जस्ट अपोजिट साइन, प्लस का उल्टा -√2, इसमें प्लस का उल्टा माइनस। अब लेकिन क्योंकि √2 के साथ में x के साथ में √2 है तो इसको नीचे ले आएंगे। सिंपल सा ऐसे और देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं। √2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/√2। अब आप कहोगे मैम नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं इसको। तो x इक्वल्स टू -5√2/2। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन में ये 1/8 कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, एलसीएम ले लेते हैं ना, अजीब सा लग रहा है। तो 8 2 = 16x² -8x प्लस 1, 8 जो नीचे था वो 0 में जा चुका है। a यहाँ पर 16 है, b यहाँ -8 है, c 1 है। हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ac बराबर 16। आप 16 के फैक्टर कर लेंगे, 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। मुझे लाना क्या है, 1, यानी कि x। दोनों को ऐड करेंगे 17, बात नहीं बन रही है, माइनस करने पे भी नहीं बनेगी, यहाँ भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर मुझे 8x लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो 4 और 4 जब आप ऐड करोगे तो समथिंग लाइक 8 आ जाएगा। लेकिन मुझे माइनस का 8x चाहिए, इट मीन्स -4x, यानी कि -4x किसकी वैल्यू है, -8x की। यानी कि मैंने इस -8x की जगह पे क्या लिख दिया, ये पूरी वैल्यू लिख दी, मिडिल टर्म को पूरा स्प्लिट कर दिया, पूरा तोड़ दिया, ठीक है ना। देखिए मैंने लिख दिया +1। अब मेरा काम क्या है, इसमें से कॉमन लेना, इसमें से कॉमन लेना। 4x कॉमन लिया, यानी कि 4x का डिवाइड कर दिया, बचा 4x माइनस, फिर 4x से डिवाइड किया, 1 बचा। अब मुझे यहाँ पर भी 4x - 1 चाहिए। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ
तो क्या होगा, यहाँ प्लस का बचेगा अंदर और ये प्लस का -1। हमेशा याद रखो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सब बदल जाते हैं। यानी कि ये जो -4 है प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब पूरे में से मैं 4x - 1 बाहर निकाल लेती हूँ, तो बचेगा यहाँ पर 4x - 1। तो आप देखोगे ये 4x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसकी दो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। आई विल सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे। देखिए, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड अदर टू साइड्स। क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट ट्राइंगल आप जानते क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया कि कहाँ पर राइट एंगल है, कि ए पे है, बी पे है, सी पे है, तो यानी कि हमारी मर्जी है, किसी पे भी बना लेते हैं। एक मैंने ABC राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जो कि राइट एंगल है सी पर। क्या कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है इट मीन्स परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है ना राइट एंगल ट्राइंगल की, वो बेस से ना 7 लेस है। तो यार पहले तो हमें बेस मानना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पर बेस को x पुट कर दिया। अब कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है, यानी कि मैं x में से 7 माइनस कर दूँ, क्योंकि मुझे बेस पता नहीं है तो मैंने x मान लिया, x में से 7 माइनस कर दिया। आफ्टर दैट कह रहा है कि मुझसे हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। ठीक है, लिख दिया भाई 13 है। तो अब मुझे फाइंड अदर टू साइड्स, मुझे दूसरी दो साइड्स और निकालनी है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मुझे x को बेस मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता और कह रहा है कि अल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो एक को तो लेट करना ही पड़ेगा। x मैंने बेस माना, अल्टीट्यूड x - 7 हो गया। हाइपोटेन्यूज मेरे को 13 गिवन है। यार जब 90 डिग्री है यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ। इन राइट एंगल ABC, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आपको 13 दिया है, BC आपका x है, AC आपका x - 7 का स्क्वायर है। 13 इंटू 13 169 होता है, ये x स्क्वायर आ गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। मैंने उल्टा लगा दिया, आप बीच में इसको लगा देना है -2ab को। x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 14x इधर ये शिफ्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। इक्वेशन में कांस्टेंट को एक तरफ ले आई, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। या फिर मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको भी ना मुझे किससे सॉल्व करना है, ये मुझे सॉल्व कर रही हूँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब भाई थोड़ा बड़ा सा आ गया, a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -7 है, c -60 है। इसके फैक्टर करने हैं, तो जरा सा मुझे लगा बड़े से फैक्टर हैं तो थोड़ा अपना सीधा वाला मेथड लगा दिया मैंने। इसके फैक्टर करें, आपको दिख रहा है इसके फैक्टर कैसे। एक तो 1 इंटू 60 तो है ही है, एक मैंने बनाया 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। एक फैक्टर मैंने ऐसे बनाया, एक मैंने बनाया 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, एक ऐसे बनाया। एक मैंने 2 को अलग रखा और इन तीनों को लिख के 30 लगाया। एक मैंने बनाए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब चेक करते किससे काम बनता है। मुझे लाना है 7, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। भाई ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, इससे तो लो, ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, इससे तो नहीं आने का 7। 15 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 15 और 4 ऐड करने पर भी नहीं बात बनेगी। 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, 7 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें 12 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर 12 और 5 दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए फैक्टर मिल गए। लेकिन मुझे माइनस का 7 चाहिए, इट मीन्स यहाँ पर माइनस लगा होगा तभी मुझे मिलेगा। यानी कि माइनस का 12x प्लस 5x, यानी कि 7x की वैल्यू है। मिडिल टर्म को तोड़ दिया भाई, अब ये आ गया। अब क्या करना होता है, इसमें से मुझे x कॉमन लूँगी, x बाहर निकाला, x - 12 प्लस 5, x - 12 दोनों सेम आ गए। x - 12 पूरे से कॉमन लिया, बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू -5। देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का। यानी कि मेरा, अब मैं -5 को चूज़ नहीं कर सकती क्योंकि लेंथ शुड नॉट बी नेगेटिव। यार नेगेटिविटी नहीं है फैलाते ना, पॉजिटिविटी रखते हैं भाई। नहीं कोरोना चल रहा है, पॉजिटिविटी नहीं। देखिए बेस मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। अगर मेरा बेस 12 है तो अल्टीट्यूड क्या होगा, x - 7, इट मीन्स 12 - 7। तो यानी कि मेरा बेस आ चुका है, अल्टीट्यूड आ चुका है, यानी कि मेरा क्वेश्चन डन।
आई होप बच्चों आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनके बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।